Hello dear children, good morning. Good morning, sir. So yesterday we were studying the skills of language. Listening is the first skill of language. भाषा को सीखने के लिए सुनना है, ठीक है? Listening that. What is the second skill of language? Speaking. What is? Speaking. तो भाषा को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए हमको बोलना है, ठीक है? Yes, sir. Now today we shall continue the third skill of language सीखेंगे. And what is that? Reading. What is that? Reading. अभी तक हम लोग सुन रहे थे, फिर बोल रहे थे, अब हमको पढ़ना है, ये नया काम आ गया. This is the new task. This is the new work for children. मतलब पढ़ने के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं. जितना ज्यादा आप इंग्लिश को रीड करेंगे, ऐसा नहीं है एक दिन में एक लेसन पढ़ते हैं या एक दिन में पूरा 8-10 पैराग्राफ पढ़ते हैं या एक दिन में एक पैराग्राफ पढ़ते हैं या एक दिन में केवल एक ही लाइन पढ़ते हैं या एक दिन में केवल एक ही सेंटेंस पढ़ते हैं या एक दिन में एक ही वर्ड को पढ़ते हैं या एक दिन में एक ही लेटर को पढ़ते हैं. कितना पढ़ते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है. तो इंग्लिश का जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप नहीं होगा. तो पढ़ना है, भाषा को सीखने के लिए क्या करना है? पढ़ना है. रीड करना है. हमको क्या करना है? रीड. देखना छोटे बच्चे पहले क्या करते हैं, लेटर को जब नर्सरी में क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं जी, ABCD को पढ़वाते हैं ना, रीडिंग करवाते हैं, तब तो बच्चे सीखते हैं. भाई रीडिंग कर तो सीखते हैं. थोड़ा ऊपर आते हैं, उसके बाद वर्ड की प्रैक्टिस करवाते हैं, शब्दों को पढ़ना सिखाते हैं. फिर है ना, 2 लेटर से बने शब्द है, 3 लेटर से बने वर्ड है, 4 लेटर से बने जो शब्द है उसको प्रैक्टिस करवाते हैं. थोड़ा बच्चा और ऊपर क्लास में आता है, प्राइमरी में आ जाता है, तो क्या करते हैं, फिर सेंटेंस को पढ़ाना सिखाते हैं उनको, है ना, कि आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल. तो इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को क्या करते हैं, रीडिंग करना सिखाते हैं. फिर बच्चे और बड़े क्लास में आते हैं तो उनको पैराग्राफ को पढ़ना सिखाते हैं, है कि नहीं है? तो बच्चा जो है एक पूरा पैराग्राफ को पढ़ लेता है और एक पैराग्राफ में लगभग 8, 10, 12 सेंटेंसेस होते हैं. तो पैराग्राफ पढ़ाते हैं. थोड़ा बच्चे और बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पूरा बच्चा जो है बुक को पढ़ने लगता है. तो इसीलिए हमको क्या करना है, रीड करना है. क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आप सुनने का काम भी करते हैं. मतलब खुद पढ़ते भी है और सुनते भी हैं. देखो पढ़ना हमको क्यों जरूरी है, रीड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ये जीभ है इसको प्रैक्टिस देना है. क्योंकि शब्दों को कभी कभी हमारा जो जीभ है वो सही रीति से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, उच्चारण नहीं कर पाता है. दैट इज व्हाई वी हैव टू रीड अलाउड. जितना ज्यादा जोर से पढ़ो उतना ज्यादा जीभ को प्रैक्टिस होगा. देखना किसी किसी बच्चों को थैंक यू का बोलना नहीं आता है, वो थैंक यू को थैंक यू बोल देते हैं. तो पढ़ने का उद्देश्य एक ही है कि आपकी जीभ को क्या हो, आदत पड़े. जीभ क्या है, जीभ जो है उसकी प्रैक्टिस करे, शब्दों का प्रैक्टिस करे. ठीक है. अब तो ऐसा नहीं है पेंसिल्स ले लो, प्लास ले लो, स्क्रू ले लो और जीभ को बिल्कुल सही करो, चल तू शब्दों को सही पढ़. ऐसा करेंगे क्या जी? नहीं. कैंची को ले लो, जहां से जीभ सही निकले उसको काट दो, चलो. ऐसा करेंगे क्या? नहीं. तो जीभ को हमको क्या करना है, शब्दों की प्रैक्टिस दिलवाना है. अंडरस्टूड? तो द थर्ड स्किल ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट? रीडिंग. आप में से कोई एक यहाँ पर आएंगे और एक पैराग्राफ मुझको पढ़ के सुनाएंगे. ठीक. Once there was a very poor shoemaker. He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. There were not many people who would buy shoes for the shoemaker. Each day his store of leather became less and less. He did not have money to buy more leather. Day by day the shoemaker and his wife grew poorer. At last there was leather for only 1 pair of shoes. तो अभी आप लोगों ने देखा ये रीडिंग है. क्या है? रीडिंग है. द फाइनल 4th स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट इज व्हाट? व्हाट इज? राइटिंग. अब अभी तक हम सुन रहे थे भाई, उसके बाद हम बोल रहे थे, अब उसके बाद पढ़ रहे हैं, अब उसके बाद क्या करना है हमको? लिखना है.